नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे टॉपिक था अलंकृत बागवानी। और अलंकृत बागवानी में जो सजावटी पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको आज हम बच्चों को लाइव प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज हम कक्षा 11वीं के ए बैच के छात्र हमारे बीच हैं। तो मैं इधर से ही बात करता हूँ। सबसे पहले हमारे ये बेसिक पौधे हैं जो बागवानी में कहीं ना कहीं किसी का आयुर्वेदिक महत्व भी है, तो कोई फूल भी देता है, कोई गार्डन को सजाने में काम आता है। तो इन पौधों की एक बार बेसिक जानकारी मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इधर आओ। ये तो है सहतूत का पौधा। ये हमारे कैंपस में लगा हुआ है। सहतूत का आप जानते हैं सभी, इसमें फल भी आते हैं। और इसके पौधे पर रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट का। इसकी पत्तियां खाता है रेशम का कीट। तो रेशम कीट की जो पालन होता है वो सेरीकल्चर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। तो वो ये सहतूत का पौधा है। इसकी पत्ती की खास बात ये है कि देखो, आप दबा के देखो। हाँ, इसका पौधा चिकनी है पत्ती इसकी। हाँ, चिकनी पत्ती रहती है इसकी। और ये है हमारे अशोक का पौधा। इसकी हम गार्डन के अंदर डिजाइन वगैरह बनाते हैं, कटिंग करके सीधा स्ट्रेट चलता है ये। तो इस अशोक का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। जोर से बोलो। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। जैसा कि हमें हमारी मोनिका ने बताया है कि ये अशोक का पौधा है और इसका बॉटनिकल नेम है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। वेरी गुड। चलो, इसके साथ ही ये पौधा भी है। आप देख रहे हैं इसके फूल देखिए आप। इसको वैसे तो हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेंटाना कैमरा नाम है इसका। क्या नाम है? लेंटाना कैमरा। ये देखो, लेंटाना कैमरा है ये। और ये आकर्षित भूमि में होता है। इसके बीज इस प्रकार के रहते हैं ये। और जब हम क्या नाम से इसके बीज पक जाते हैं तो ये थोड़े लाल हो जाते हैं। और इसकी पत्ती में एक विशेष प्रकार की महक भी आती है। देखो, खुशबू सूंघो भाई, नागा की महक सूंघो। हाँ, खुशबू देखो, कैसी खुशबू आ रही है? अच्छी आ रही है। हाँ, खुशबू भी एक अलग ही तरह की आती है इसमें। और इसके जो फूल हैं वो भिन्न भिन्न कलर के आजकल देखने को मिलते हैं। तो ये खरपतवार है। इसका नाम क्या है भाई? लेंटाना कैमरा। क्या नाम है इसका? लेंटाना कैमरा। ये सजावटी खरपतवार है जो अलंकृत बगीचे में, जो गार्डन होते हैं हमारे, पब्लिक पार्क वगैरह हैं, वहां पर ये सजावट के रूप में भी लगा सकते हैं। और वैसे ये मूलतः क्या है? खरपतवार है। क्या है बेटा? ये खरपतवार। तो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारे पास में कचनार। क्या है बेटा? कचनार। और कचनार के बारे में आपने पहले गाने भी सुने होंगे कि मैं तो कच्ची कली कचनार पिया जी, मुझसे नहीं हुआ है कोई काम। इस प्रकार के कोई आपने सुने होंगे। तो ये कचनार का पौधा है। किसका पौधा है? कचनार का जो पौधा है वो कली अवस्था में जब इसका फूल खिलता है तो इतना मनमोहक और अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। भिन्न भिन्न कलर के फूल आते हैं इसमें। इधर देखो भाई, इधर आओ। ये देखो, ये कैंपस में हमने लगा रखा है। ये किसका पौधा है? कचनार का। तो इसका बॉटनिकल नेम कोई बता सकता है? कचनार का बॉटनिकल नेम बताओ। बताओ। 101 रुपये इनाम देंगे हम अभी, नगद। बहुनिया पुरपुरिया। वेरी गुड। इधर आओ भाई, इधर आओ। शाबाश। बहुनिया पुरपुरिया इसका बॉटनिकल नेम है। ये हमने पहले बता रखा था आपको। और ये हमारे कैंपस में बिल्कुल हमने जो काम है हम करके दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है। लो, अरे पकड़ो पढ़ाई भी क्या करो सभी। क्या नाम है इसका बॉटनिकल नेम? बहुनिया पुरपुरिया। अभी इसके अलग अलग कलर की होती है। चलो, इसके बाद अपन बात कर रहे थे, ये नीम है। क्या बेटा? नीम भी बहुत सारी होती है। सभी तरह जो पीछे आ जाओ, सभी बच्चे पीछे चल जाओ। इनका सबका बच्चों का भी लेना। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पौधा है हमारा नीम का। वैसे तो देखो, ये जो कचनार है ये फूल भी देता है और छांव भी देता है। ठीक है, तो गार्डन के अंदर हम लगाएंगे तो फूल भी हमें मिलेंगे
और छांव भी मिलेगी। तो दो काम हो गए। इसकी पत्ती देखो किस प्रकार की है, कैसी है इसकी पत्ती का शेप, कैसी है? हाँ? तुम्हें तो दिलनुमा ही नजर आती है। तितली के पंखों के जैसे दिलनुमा। तो ये इसकी जो पत्ती है तितली के पंखों के जैसे। चलो बात है। हाँ, ये है हमारे मालाबार नीम। कौन सी नीम है? मालाबार नीम। हाँ, नाम क्या है इसका? अजेडी रेक्टा इंडिका, देसी नीम का है। इसका मालाबार नीम का बताओ। अजेडी रेक्ट इंडिका नहीं, गलत। कोई बता सकता है मालाबार नीम का बॉटनिकल नेम? मैं, हाँ, यू इनसे पूछो। हाँ, इनसे। हाँ, नहीं है, नहीं है किसी को यार। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। थोड़ा ये अलग ही टाइप का है। वैसे तो अपने परिवेश में मिलता है, छांवदार पौधा है ना। ठीक है, अजेडी, हाँ, मेलिया अजेडी रेक। क्या नाम है? मेलिया अजेडी रेक। क्या नाम है? और जो देसी नीम रहता है ना, उसका नाम है अजेडी रेक्टा, जो बच्चे ने बताया। वेरी गुड। इधर आओ। हाँ, शुभम, बहुत शानदार। शुभम भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। शाबाश शुभम। हाँ, अजेडी रेक्टा इंडिका, देसी नीम का। चलो आ जाओ। इसके बाद अपन बात कर रहे थे, ये एलस्टोनिया है। क्या है बेटा ये? एलस्टोनिया। हमारे गांव की भाषा में इसको सप्तपर्णी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, वैसे तो 8 पत्तियां होती है इसमें, पर फिर भी 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। कितनी पत्तियां इसमें? 8। देखो ये, इसका नाम है एलस्टोनिया। क्या नाम है? एलस्टोनिया। और आप सभी जानते हैं एलस्टोनिया को चेतियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको हम शैतान का झाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? शैतान का झाड़। पता है तुम्हें? चलो इसका बॉटनिकल नेम कौन बता सकता है? बहुनिया वेरीगेटा। हाँ? बहुनिया वेरीगेटा। नहीं, गलत। सही नाम बताओ। इसका नाम, इसी के उससे आधा नाम मैं बता देता हूँ, एलस्टोनिया है। आधा नाम तो मैंने बता दिया, आधा नाम और बताओ। नहीं, एलस्टोनिया। हाँ? पढ़ते नहीं हो तुम? एलस्टोनिया वेरीगेटा। अच्छा, देखो ये है कनेर। जानते हो सभी? हाँ, इसका उपयोग बता देता हूँ। पहले इसको थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो एलस्टोनिया है, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? इसकी पत्तियां बहुत कम झड़ती है। तो मकानों के बाहर हम लगाते हैं, छांव भी देता है, पत्तियां भी अच्छी सुंदर लगती हैं, पत्तियां इसकी कम झड़ती हैं, है क्या नहीं? तो मकानों के आगे सफाई करने की कम जरूरत पड़ती है। और जिनकी पत्तियां झड़ती, बार बार झाड़ू निकालना पड़ता है। तो छांव भी घनी देता है और इसकी पत्तियां भी कम झड़ती है। पत्तियां कम झड़ती है उन पौधों की, ध्यान दो सभी, जिन पौधों का स्वभाव गमी होता है, उन पौधों की पत्तियां अक्सर कम झड़ती है। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इसमें दूध निकल रहा है। देखो ये निकलता है यहाँ पर। आप कहीं भी इसको तोड़ेंगे तो इसका स्वभाव है कि दूध निकलता है इस प्रकार से पत्ती के, ये निकल रहा है ये। तो ये जिनकी जो भी पौधे गमी स्वभाव के होते हैं, उनकी पत्तियां अक्सर कम झड़ती है। जैसे बरगद देखा आपने, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, उसकी भी पत्तियां कम झड़ेंगी, इनकी भी पत्तियां कम झड़ती हैं। जो अपना हाईवे होता है ना, वहाँ इस प्रकार के कनेर को लगाते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं, डिवाइडर होता है ना। हाँ, चलो एक क्वेश्चन है मेरा, हम जो हमारे हाईवे होते हैं उनके बीच में डिवाइडर होता है, उस पर पौधे लगाते हैं, तो उसे कौन सा एवेन्यू बोलते हैं? राजमार्ग एवेन्यू। बहुत शानदार, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है विजय। राजमार्ग एवेन्यू। और गार्डन के अंदर जब हम पौधे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं गार्डन इनसाइड एवेन्यू। क्या बोलते हैं? गार्डन इनसाइड। तो ये राजमार्ग एवेन्यू के रूप में लगाया जाता है, फूल भी देता है ये। और रात्रि में जब हमारे वाहन चलते हैं, एक साइड में इधर से वाहन जा रहे हैं, उधर से दूसरे वाहन आ रहे हैं, तो जो रात्रि के समय उनकी रोशनी रहती है, लाइट जो भी है,
व्हीकल्स की, तो उस रोशनी को ये सघन होते हैं, तो उस रोशनी को रोकने का काम करते हैं। इसलिए राजमार्ग के बीच के डिवाइडर पर क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो ये कन्हेर है, इसमें इस प्रकार का फल आता है मोटा मोटा, क्योंकि ये भी गंभीर प्रवृत्ति का पौधा है। लो मैं ही पकड़ू। चलो इसके बाद में ये हमारे मनी प्लांट, क्या नाम है, पोथास भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोथास। मनी प्लांट जो है ये एक प्रकार का छाया प्रिय पौधा है। हम इसको कमरे के अंदर छांव में लगा सकते हैं, धूप की इसको कोई जरूरत नहीं है। अगर मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं भी मिले तो दिक्कत नहीं। ये बेलनुमा होता है। कैसा होता है बेटा, वो बेलनुमा। बेलें कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः स्वभाव प्रवृत्ति फैलाव के आधार पर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो हमने आज जो हमने पढ़ी थी, एक तो आरोही बेल पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी विसर्जी, यानी ऐसी बेलें जो किसी पौधे के लिपट कर ऊपर बढ़े उसे आरोही बेल कहते हैं, जैसे कि चमेली है क्या नहीं। और विसर्पी बेल जो जमीन पर रेंग कर वृद्धि करे, तो ये जमीन पर रेंग कर ही वृद्धि करता है अक्सर, ठीक है। इसका तना बहुत ही मुलायम रहता है दोनों का। अगर इसमें ये इस प्रकार की संरचनाएं भी रहती है तो ये लिपट कर वृद्धि भी कर लेता है, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, मनी प्लांट। मनी प्लांट क्यों बोलते हैं इसको, मनी लाता है घर, क्या करता है इसलिए मनी प्लांट, ठीक है। ऐसी धारणाएं बनी हुई कि इसको जब लेके आते हैं ना तो बिना बताए लेके आते हैं। जैसे तुम बताएंगे कैसे लेके आएंगे, बता के लेके आना, कोई भी काम बता के करना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये मनी प्लांट है साहब। ये क्या बेल है, क्या है बताओ, बेल। और ये तो आप जानते हैं इसका नाम है चांदनी। क्या नाम है, चांदनी, ठीक है। और ये क्या है, हजारा। क्या नाम है इसका, हजारा। इधर हमने कैंपस में भी लगा रखा है, ये हजारा। मैरीगोल्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैरीगोल्ड। तो हजारा जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के, एक तो होता है अफ्रीकन गेंदा और एक होता है फ्रेंच गेंदा। कौन सा, अफ्रीकन गेंदा और एक होता है फ्रेंच गेंदा। इस गेंदे की खास बात क्या है कि जो इसकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों से एक प्रकार का एक अवयव निकलता है, जो अगर हम इसको जैसे मान लो धो रहे हैं पानी की, तो पानी की धोरों पर हमने इस गेंदे के पौधों को लगा दिया, ठीक है। तो वो पानी में इसकी जड़ों से निकलने वाला अवयव मिल जाएगा। अब वो अवयव जो मिलेगा तो इससे क्या होगा, आपकी सोलेनेसी कुल की सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू, इनमें क्या है, सूत्रगर्मी लगते हैं। तो वो सूत्रगर्मी वगैरह नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि गेंदे की जड़ें एक प्रकार का अवयव छोड़ती हैं जो सूत्रकर्मी को नष्ट कर देती है। इसलिए जो भी इन सब्जियों को लगाते हैं, बैगन, मिर्च, आलू, टमाटर, सोलेनेसी कुल की सब्जियां, वो गेंदे को जरूर लगाएं। तो आप भी ध्यान रखना, जब भी आगे भविष्य में इस प्रकार का काम करने को मिले तो आप भी इस चीज का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और पानी की मेड़ों पर किसको लगाएंगे, गेंदे को लगाएं, हजारे को लगाएं। तो ये हजारा मैरीगोल्ड 2 प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदे का टेगेटस इरेक्टा बॉटनिकल नेम है और फ्रेंच गेंदे का नाम है टेगेटस पेटुला। जो छोटे कलर के फूल आते हैं ना बेटा, ये हजारे के छोटे फूल, वो छोटे फूल होते हैं फ्रेंच गेंदा के, और अफ्रीकन गेंदा थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद में हम देख रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, बताओ, गुलमोहर। क्या नाम है, छांव भी देता है और फूल भी देता है, ठीक है। तो पीले फूल आते हैं। गुलमोहर का बॉटनिकल नेम कौन बताएगा, डीलोनिक्स। इधर छोटी, वेरी गुड, बहुत शानदार, क्या बात है। क्या नाम है, डीलोनिक्स रिगिया, इसका बॉटनिकल नेम है। तो बहुत बढ़िया, मेहनत करो भैया ना, और भी आगे बढ़ो, वेरी गुड। हमारे बोगनविलिया, किसका पौधा है ये, बोगनविलिया का पौधा है। देखो ये, अब इसमें क्या है, डिफरेंट व्हाइट कलर के भी हैं, रेड कलर के भी हैं। फूल की क्वालिटी देखिए आप, एक ही फूल में 2 कलर मिक्सर हैं, ठीक है। और एक ये है रेड कलर का, उसको ये देखो आप, इसमें भी जो आप देख रहे हैं ये बोगनविलिया का पौधा है और ये भी बोगनविलिया का। तो हम ये कह सकते हैं कि बोगनविलिया अनेक कलर में आते हैं, सफेद फूल, पीले फूल, लाल फूल। तो ये रेड कलर का बोगनविलिया है। ये एक प्रकार का, देखो बेटा, इसमें कांटे भी होते हैं। क्या होते हैं, कांटे। तो अलंकृत गार्डन में हम इसको
फूल के रूप में भी लगा लेते हैं। और झाड़ी का स्वभाव है इसका, कैसा स्वभाव है? झाड़ी। और ये बेल भी बन जाती है, जैसे मान लो अपना जो मुख्य दरवाजा रहता है वहां भी इसको लगा देते हैं तो परगोला बन जाता है। ठीक है, तो परगोले के रूप में लगा दो इसको, झाड़ी के रूप में सुरक्षा भी कर देगा क्योंकि कांटे हैं इसमें, और गार्डन में सुंदरता भी कर देगा। तो 3 काम इस पौधे के हैं। इसका नाम क्या है बेटा? आशीष नागरी थे। आशीष क्या नाम है बेटा? इसका नाम बताओ। जोर से बोलो। बोगनविलिया। घबराए मत करो, ठीक है, पूरे उसके कॉन्फिडेंस के साथ। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो बाजी मार जाता है, और जो सोचता रहता है कि यार क्या गलत बोलूंगा, सही बोलूंगा, गलत, जो बोलना है बोल दो। अपना घर है, अपना परिवार है, यथार्थ है, ठीक है। अगर गलत भी बोल दोगे तो सुधार हो जाएगा, ठीक है आशीष? हाँ, तो घबराए नहीं। कौन सा पौधा है ये? कौन से गार्डन में लगाते हैं? अलंकृत गार्डन में। कौन से गार्डन में लगाते हैं? हाँ भाई, वेरी गुड, चलो। ये है हमारा पारिजात। इसकी हमें काफी दिनों से चर्चा में था, ये वो पास है ये। हाँ, ये पारिजात का पौधा है, और पारिजात के जो फूल है, हाँ जो भी फूल होंगे ना दे देंगे। देखो इसके जो फूल हैं, ये देखो सुबह के समय अर्ली जैसे सूरज निकलता है ना, उस समय इसके फूल झड़ जाते हैं। ये देखो इसके जो फूल हैं इस प्रकार के सफेदी लिए हुए रहते हैं, गोल गोल, और इसके जो फूल हैं वो पीछे से बिल्कुल लाल सुर्ख निकलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखो ये अब इसके जो फूल हैं इनको आजकल क्या है, जो चंदन होता है ना, चंदन, तो उस चंदन में इसके फूलों की मिलावट कर दी जाती है सुखाने के बाद, तो कलर इसका इस प्रकार से चंदन जैसा हो जाता है। तो पारिजात के फूल सफेद रहते हैं और पीछे से डंठल उसका कैसा रहता है? पीला, लाल गहरा पीला, जैसे जलेबी का रंग होता है ना वैसा। तो ये देखो आप, ये पारिजात के पौधे की पत्ती है भाई, ये देखो इसमें इस प्रकार से फूल आते हैं। ठीक है, अब सुनो, पारिजात का जो पौधा है इसकी जो जड़ें हैं वो भूमि की अंदर थोड़ी सी जमाव जो कहते हैं ना, जिसको पकड़ कर मिट्टी के कणों को बांधे रखती है। ठीक है, इसकी जड़ों की खास बात है ये, इसकी जो जड़ें हैं, वैसे तो सभी पौधों की जड़ें हैं जो मृदा के कणों को बांधे रखती है, लेकिन इसकी ज्यादा बांधे रखती है। जड़ें ज्यादा होंगी तो बांधे ज्यादा रखेंगे, इसलिए इसको मृदा संरक्षण के रूप में लगाया जाता है। किसके रूप में लगाया जाता है? मृदा संरक्षण के रूप में। तो ये है पारिजात। भगवान राम का जो मंदिर है, भगवान श्री राम का कहाँ पर है? अयोध्या। तो भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, वहां पर इसका पौधा लगा हुआ है। माननीय हमारे परम सम्माननीय मोदी जी ने वहां पर इसका पौधा भी लगा रखा है, और ये बहुत ही अच्छा फूल है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है, इसलिए इसको हमने राम मंदिर के अंदर लगा, अपने घरों में भी लगा सकते हैं। ये गुड़हल का पौधा है। किसका पौधा है? गुड़हल का पौधा है। इसमें लाल कलर के फूल आते हैं इस प्रकार से, और अभी कली अवस्था में है। ये देखो इस प्रकार से ये फूल आते हैं इसमें। और मैंने आपको अक्सर बता रखा है, पकड़ो उसको, कि भाई निष्कलिकायन किसे कहते हैं, बता रखा है मैंने। हाँ, थोड़े पास आ जाओ। निष्कलिकायन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कली है और ये भी कली है, पास आओ भाई, पास हो गई। देखो ये कली है फूल की। हाँ बेटा पास आओ, तो आप भी आओ, पास आओ। हाँ देखो ये कली है, ये कली है, ये कली है, और ये कली है, ये कली है। अगर हम चाहें कि यार कोई हमें एक ही फूल मिले लेकिन वो अच्छा खिला हुआ मिले, बड़ा उसका आकार हो, उसको प्रदर्शनी में हम यूज कर सकें, किसी को कट फ्लावर के रूप में हम बुकेट वगैरह में यूज ले सकें, तो हम क्या करते हैं, एक उपयुक्त कली को तो रखते हैं और बाकी को तोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये तोड़ दिया हमने, तो ये तोड़ दिया बाकी को, तो हम ये एक कली पर ही बढ़ा रहे हैं फूल को। इसको भी हटा दिया हमने, ये इसको भी हटा दिया हमने, तो ये एक कली पर पड़ेगा, तो सारा पोषण पौधे का इसको मिलेगा। तो जब कलियों को हटाया जाता है तो इसको निष्कलिकायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिसबडिंग। क्या बोलते हैं? डिसबडिंग। तो कलिका को हटाना डिसबडिंग कहलाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? हम चाहते हैं बड़े आकार का फूल हमें प्राप्त हो। तो समझते हैं आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, कुछ नीचे भी रखे हुए पौधे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये चारा है, आप जानते हैं नहीं, इसका नाम है जई। क्या नाम है? जई।
और ये जई का चारा है जो कि अभी चारे के रूप में काम में आ रहा है, अभी अच्छा चारा है। ये जो देख रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट है, ये इंडोर भी है और आउटडोर भी, मोस्टली तो ये छांव में रहता है, ठीक है। ये पास में इलायची का पौधा रखा है, ये मोगरे का पौधा है जो फूल देता है अच्छी खुशबू वाले। और ये किसका नाम बताऊं? ग्रेविलिया रोबस्टा। हाँ क्या नाम है? ग्रेविलिया रोबस्टा। वेरी गुड मयंक, शाबाश शाबाश भाई मयंक, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। ये पत्ते हैं। तो ये ग्रेविलिया रोबस्टा, ठीक है। और ये इधर है हमारे क्रोटन, आपने सुना होगा ना क्रोटन छावदार, आपने तेल भी सुना होगा इसके तेल के बारे में भी। तो आज की जो क्लास है कैसी लगी आपको? सबसे बढ़िया। फीडबैक दो भाई। हाँ बताओ कैसा लगा आज के? आज की क्लास में हमको सजावटी पौधों के बारे में सीखने को मिला, उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, आ जाओ भाई, उनसे लाभ देखने को मिले। और आज की क्लास बहुत बढ़िया रही हमारी। निर्मल है हमारे बीच में। निर्मल कैसा लगा बेटा इस प्रकार से? बहुत अच्छा लगा कि सर ने आप पूरे नाम बता दिए, इनके वनस्पति नाम बता दिए, बहुत अच्छी। मयंक की यथार्थ के बारे में क्या कहना चाहते हो? सर ने हमको प्रैक्टिकली रूप से सबके प्रदर्शन दिखाया और इनके वैज्ञानिक नाम अच्छी तरीके से समझाए हमको। बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, वनस्पति नाम। आ जाओ शुभम बताएगा अपने विषय। हाँ शुभम बता। हमें रामी सर ने पेड़ पौधों के बारे में बताया कि ये कैसे क्या कार्य करते हैं, और हमें पेड़ पौधों के बारे में बताया कि आशीष क्या कहना चाहते हो आप यथार्थ के बारे में? आपकी क्लास बढ़िया रहेगी और सर ने हम अलग अलग तरीके के पौधे बताए, और यही कहना। सुने।